आज के दिन सारे भारतीयों का कलेजा गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि एक बार हम उन सभी वीरों को एक बार याद कर लें। ऐसा नहीं है कि भारत को आज़ाद करने में सिर्फ किसी एक धर्म का हाथ है। सब उस तिरंगे के बारे में एक बार जान लें कि आखिर तिरंगा कैसे बना, इसका डिजाइन किसने किया। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। आज 15 अगस्त है, लेकिन आज ऐसा दिन है, आज के दिन सारे भारतीयों का कलेजा गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज का दिन ऐसा दिन है जो भारत में जितने भी लोग हैं सबके लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण का दिन है, क्योंकि आज हम सबको आज़ादी मिली थी। तो सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज ऐसा दिन है खुशी का जो हम सबको अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। तो मैं आज इसी 15 अगस्त के शुभ अवसर पे आपको सबसे पहले मैं उन वीरों की आपको एक बार से नाम गिना दूं, क्योंकि जिन वीर जवानों की वजह से, उनके प्रयास की वजह से आज हम सब भारतीय आज़ाद हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि एक बार हम उन सभी वीरों को एक बार याद कर लें। सबसे पहले महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह, विनायक दामोदर सावरकरी, दादा भाई नौरोजी, तात्या टोपे, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, अशफाकुल्ला खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, बेगम हजरत महल, वीर भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, नाना साहब, चंद्रशेखर आज़ाद, सी राज गोपालाचारी, अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और सुखदेव। तो ये ऐसे वीर जवान हैं जिनकी वजह से आज हमारा भारत देश आज़ाद है। तो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, जब भी ये दिन आता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, तो हम सब तिरंगे को बड़े ही शान से लहराते हैं। तो आइए हम सब उस तिरंगे के बारे में एक बार जान लें कि आखिर तिरंगा कैसे बना, इसका डिज़ाइन किसने किया और ये कैसे पहले कैसा था और अब कैसा बन गया। तो भारत का सबसे पहला झंडा स्वामी विवेकानंद की स्टूडेंट सिस्टर निवेदिता ने 1904 में डिजाइन किया था और इसे 1906 में पहली बार फहराया गया था। उसके बाद 1907 में भारत का दूसरा झंडा जो पेरिस में भिखाजी कामा के द्वारा और उसके साथ जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा पेरिस में ये झंडा फहराया गया। और तीसरा झंडा 1917 ईस्वी में डॉक्टर एनी बेसेंट ने, लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन के वक्त फहराया था। और आप इस झंडे में देख सकते हैं कि ऊपर बाईं तरफ यूनियन जैक का निशान बनाया गया है और सप्तर्षि को दर्शाया गया है, जो 7 स्टार है, 7 तारा है, उसे एक क्षैतिज रेखा में दर्शाया गया है। तो ये झंडा एनी बेसेंट के द्वारा 1917 ईस्वी में बनाया गया था। और चौथा झंडा 1921 ईस्वी में जब हमारा भारत गुलामी से आज़ादी पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसी समय आंध्र प्रदेश का एक युवक, पिंगली वेंकैया नाम का एक युवक ने उस वक्त एक झंडा बनाया था, जिसमें उन्होंने 2 कलर डाले थे, ऊपर हरा और नीचे लाल, और बीच में महात्मा गांधी जी का चलता हुआ चरखा। और इस झंडे को बनाकर उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। तो महात्मा गांधी ने उनसे पूछा कि ये 2 कलर का मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया, पिंगली वेंकैया जी ने बताया कि इनमें 2 कलर का मतलब यह है कि जो ऊपर में हरा कलर है वो भारत के मुसलमानों को दर्शाता है और जो नीचे लाल कलर है ये भारत के हिंदुओं को दर्शाता है। तो महात्मा गांधी जी इस झंडे से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारे भारत में सिर्फ 2 ही संप्रदाय नहीं रहते थे, हमारे भारत में 2 ही धर्म नहीं रहते थे, हिंदू और मुसलमान ही नहीं, इसके अलावा भी और कई सारे धर्म थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये झंडा अप्रूव कर देता हूँ तो हो सकता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं, उसकी दिल को ठेस पहुंचे। तो इसलिए उन्होंने पिंगली वेंकैया को एक सलाह दिया कि इस झंडे में तुम कुछ और डिजाइन करो ताकि ये झंडा पूरे भारत के लोगों के लिए एक गौरवपूर्ण झंडा बने। और फिर 1931 ईस्वी में भारत का 5वां झंडा बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत के कई महान पुरुषों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ये कहा गया कि ऊपर केसरी, बीच में सफेद और नीचे हरा, और बीच में महात्मा गांधी जी का चरखा रहना चाहिए। और फिर फाइनली हमारा झंडा एक ऐसा मोड़ ले चुका था कि जब हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का एक ऐसा डिसीजन होने वाला था जिससे ये डिसीजन फाइनल हो जाता कि हमारा भारत का जो झंडा है वो आखिर कैसा रहेगा। तो हमारा जब भारत आज़ाद होने वाला था 15 अगस्त 1947 को,
उससे पहले 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये प्रस्ताव पारित किया गया, ये अप्रूवल दे दिया गया, संविधान के द्वारा ये अप्रूवल मिल गया कि अब हमारा फाइनली हमारा झंडा आखिर कैसा होगा। तो हमारे भारत के जितने भी महान पुरुष थे उन सब ने एक प्रस्ताव किया और उन सब ने एक बैठक की। उस बैठक के समय उनमें जो महान पुरुष बैठे थे तो उन सबों ने मिलकर ये डिसाइड करना था कि आखिर हमारा भारत का झंडा कैसा होगा। तो आइए हम उन सब का नाम जानते हैं कि आखिर वो कौन से महान पुरुष थे जिन्होंने फाइनली हमारा भारत का ध्वज, हमारे भारत की शान आखिर कैसा होगा, इनको डिसाइड किया जाए। तो तिरंगे को बनाने में जिन्होंने अपना एडवाइस दिया था उनमें नाम आता है सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, के.एम. पानीकर, बी.आर. अम्बेडकर और उज्जवल सिंह, फ्रैंक एंथोनी और एस.एन. गुप्ता। इन सबों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि आखिर हमारा भारत का झंडा कैसा होगा। इस झंडे में आप सबको पता है कि इस झंडे में यह डिसीजन लिया गया कि जो ऊपर की पट्टी है वो केसरिया रंग की होगी और उसके बाद जो बीच में सफेद पट्टी है वहां पर गांधी जी के चरखे के स्थान पर अशोक का धर्म चक्र रखा जाएगा और नीचे हरी कलर रखी जाएगी। आखिर इन तीनों कलर का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। केसरिया कलर का मतलब यह है कि ये रंग हमारे भारत के उन वीरों को दर्शाता है, उनकी बलिदानों को दर्शाता है जिन्होंने अपने मेहनत से अपनी जान को न्यौछावर करके हमारे भारत को आज़ाद किया। उसके बाद जो सफ़ेद रंग है वो हमारे भारत के लिए कि शांति का प्रतीक दर्शाता है कि हमारा भारत किसी से कोई झगड़ा करना नहीं चाहता, मारपीट नहीं चाहता, बस शांति से जियो और जीने दो। उसके बाद जो नीचे हरा कलर दिखाया गया है उस हरे कलर से ये दर्शाया जाता है कि जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो हमारे भारत की खूबसूरती है, जो हरियाली, उन्हें दर्शाया जाता है। अब इस झंडे को कोई लोग ऐसा समझते हैं कि जो ऊपर का कलर है भगवा, लोग उसे भगवा कलर समझते हैं। ऊपर का कलर जो भगवा है वो हिंदुओं के लिए दर्शाया गया है, जो बीच में व्हाइट है वो दूसरे धर्म के लिए दर्शाया गया है और जो नीचे हरा कलर है वो मुसलमानों के लिए दर्शाया गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जो केसरिया रंग होता है वो जब सूरज निकलता है और जब सूरज डूबता है तो वो रंग हमेशा आसमान में ही होता है और जो हरा कलर है वो हमेशा ज़मीन पर ही होता है। तो ये सोचकर हमारे भारत के जो वीर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया और फाइनली हमारा भारत का झंडा बनकर तैयार हो गया, जिसे आज हम बहुत ही शान से अपने भारत की जब 15 अगस्त आता है और 26 जनवरी उसमें एकदम शान से अपने भारत का झंडा सबसे ऊंचा रखते हैं। हम सब प्रैक्टिकल तौर पर आज़ाद तो हो गए लेकिन मानसिक तौर पर अभी भी आज़ाद नहीं हुए। हमारा दिमाग, हमारा मानसिकता लेवल इतना गिर गया है कि हम अभी भी उन लोगों के गुलाम बने हुए हैं जो अनपढ़ गवार लोग होते हैं। हम उनकी बातों में आकर अपने ही भारत में एक दूसरे को मारते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत को आज़ाद करने में सिर्फ किसी एक धर्म का हाथ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, जितने भी लोग हमारे भारत में हैं सबों ने मिलकर भारत को आज़ाद किया और फिर सब लोग मिलकर खुशी खुशी भारत में रहते हैं। तो इस शांति व्यवस्था को हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे बनाए रखें। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।